ओके, सो आज हम लोग स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वाटर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट, इस पर हम बात कर रहे हैं। जो आपका पहला चैप्टर है उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। क्या है आपका पहला चैप्टर बेटा? वाटर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर अपन उसकी हिंदी में बात करें तो क्या हो गया भैया? पानी का विश्लेषण तथा परीक्षण। हिंदी में अपन बात करें तो क्या टॉपिक है आपका? पानी का विश्लेषण तथा परीक्षण। अब इस टॉपिक की हम बात करते हैं तो पानी, आपको सिंपल अगर अपन पानी की बात करते हैं तो पानी का फार्मूला आपको पता है क्या है? H2O। पानी का फार्मूला आपको पता है क्या है? H2O। तो अब इसी पानी पे अपने को क्या करना है? ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका इसी पानी के ऊपर बेस्ड है। इसी पानी का हमको विश्लेषण करना है तथा उसका परीक्षण करना है। तो जब हमको पानी के ऊपर पढ़ाई करनी है, पानी का अध्ययन करना है, तो पानी का अध्ययन करना है तो हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए यार? उसके सोर्सेस पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? उसके सोर्सेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन पहला टॉपिक देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर। तो सोर्सेस ऑफ वाटर की हम बात करते हैं तो सोर्सेस ऑफ वाटर आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। सरफेस वाटर, रेन वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो आपका सरफेस जमीन के ऊपर है। सरफेस वाटर मतलब आपका जो आपका जमीन के ऊपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वाटर बोलेंगे। रेन वाटर मतलब क्या हो गया? बरसात का पानी। रेन वाटर मतलब क्या हो गया? बरसात का पानी। और अंडरग्राउंड वाटर मतलब क्या हो गया आपका? भूमिगत जल। अंडरग्राउंड वाटर मतलब क्या हो गया आपका? भूमिगत जल। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ वाटर में क्या आया आपका? सोर्सेस ऑफ वाटर में आपका आया सरफेस वाटर, रेन वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। ये 3 चीज आती है। अब ये 3 चीज में अपन अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है बेटा? देखिए, सरफेस वाटर आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो आपका होता है फ्लोइंग वाटर, दूसरा होता है आपका स्टिल वाटर। तो फ्लोइंग वाटर मतलब क्या हुआ? बहता हुआ पानी। और स्टिल वाटर मतलब क्या हुआ? रुका पानी। फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी और स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। अब बहता हुआ पानी, इसी को हम आगे क्लासिफाई करते हैं। पूरा अपन सरफेस वाटर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो सरफेस वाटर जो है आपका फ्लोइंग वाटर और स्टिल वाटर में डिवाइड हुआ। फ्लोइंग वाटर आपका कहां से मिलेगा हमको? हमको 3 जगह से फ्लोइंग वाटर मिल सकता है। एक तो स्ट्रीम्स से मिल सकता है, दूसरा रिवर्स से मिल सकता है, तीसरा सी के थ्रू मिलता है। तो स्ट्रीम्स मतलब क्या होता है? जलधारा। रिवर्स मतलब क्या हो गया बेटा? नदी। सी मतलब क्या हो गया बेटा? आपका समुद्र। अब पहला केस क्लियर हुआ आपको, फ्लोइंग वाटर वाला। दूसरे केस पर हम आते हैं तो दूसरा केस क्या है हमारा? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका पानी। रुके पानी की जब हम बात करते हैं तो रुका पानी मतलब क्या हो गया? कहां से मिलेगा हमको भैया? रुका हुआ पानी पॉन्ड से मिल सकता है, लेक से मिल सकता है और रिजर्वायर से मिल सकता है। पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब। लेक मतलब क्या होता है? झील। डैम, सॉरी रिजर्वायर मतलब क्या होगा आपका? डैम। ये क्लियर हुआ आपका? तो सोर्सेस ऑफ वाटर में आपका सरफेस वाटर, रेन वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में क्या हुए? 2 चीज आई, फ्लोइंग वाटर और स्टिल वाटर। फ्लोइंग वाटर के तहत में अपने को 3 चीज मिला, स्ट्रीम, रिवर और सी। स्ट्रीम मतलब जलधारा, रिवर मतलब नदी, सी मतलब समुद्र। स्टिल वाटर में क्या हुआ? रुका हुआ पानी, पॉन्ड, लेक, रिजर्वायर मतलब तालाब, झील, डैम। फिर अपन आगे आते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल। भूमिगत जल कैसे मिलेगा भैया? स्प्रिंग्स के थ्रू मिल सकता है, वेल्स के थ्रू मिल सकता है, ट्यूबवेल के थ्रू मिल सकता है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? झरने। वेल्स मतलब क्या होता है? कुआं। ट्यूबवेल मतलब क्या होता है? बोर। ठीक है, तो यहां तक के समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट है आपको इसमें? अपन इसके आगे फिर अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, थैंक यू।